लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आंखें कहते हैं कि 1000 नेमतों से बढ़कर हैं। आंखें अगर इंसान के पास होती हैं तो वो अपना काम भी खुद कर सकता है और अल्लाह की दी हुई नेमतों को, अल्लाह की दी हुई इस दुनिया को, खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकता है। हमारे पास इस वक्त एक ऐसे साहब हैं जो यहाँ आए हैं। इनको इस तरह मदद की ज़रूरत है कि इन्होंने ऑपरेशन आंखों का कराया, लेकिन इनका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ और एक आंख इनकी इस तरह ख़राब हो गई कि ये शायद उस आंख से सही देख भी नहीं पाते। इनकी दिली ख्वाहिश ये है कि इनकी आंखों का इलाज करवाया जाए और वो इंशाल्लाह हम इनकी पूरी कोशिश करेंगे इनकी मदद करने की। उस्मान साहब इस वक्त यहाँ हैं और मैं इनसे पूछूंगी कि आपकी आंखें किस तरह ख़राब हुई। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जी, आपकी आंखों का आपने ऑपरेशन कराया, क्या करते हैं आप? टीवी टेक्नीशियन। टीवी टेक्नीशियन है आप। कितने बच्चे हैं आपके? 8 बेटी। 8 बेटियाँ? 8 बेटियाँ और एक बेटा। तो फिर आपका काम करते करते आंखें खराब होना शुरू हो गई? मेरे को कुछ ऐसा था कि मैं अच्छा कारोबार था, अच्छा सब कुछ था जी। उस्मान साहब जब तक बात नहीं करेंगे मुझे बात पता नहीं चलेगी ना, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। फिर क्या हुआ? हमारे बहुत अच्छे हालात थे, बहुत अच्छे हालात थे। अच्छा। उस हालात के अंदर मैंने 4 बच्चियों की शादी की। ठीक है। एक एक करके। अच्छा मकान, अच्छा सब कुछ, मैंने सब कुछ ना बताओ, जरा से ट्रांसफर के नंबर नजर नहीं आ रहे थे। हाँ। मैं गया एक जगह, मेरे को बोला कि तुम्हारी हेल्प की जाएगी, तुम फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ। अच्छा। मैं वहाँ गया, ट्रस्ट हॉस्पिटल में आप चले गए। ठीक है। बिल्कुल अच्छा खासा था, अल्लाह का शुक्र। आपकी नजर जरा कमजोर हो रही थी? थोड़ी सी उन्होंने बोला था कि आप ऑपरेशन कराएं, आपको मोतिया आ गया। ठीक है। मैं चला गया, मैंने सोचा है उस्मान अगर तो टीवी कर रहा है, कुछ अच्छे ट्रांसफरों के नंबर नजर आ जाएंगे, अच्छा कारोबार है। मेरी अपनी जाती दुकान थी औरंगी 1 नंबर पे। अच्छा। वहां से फिर मैं उधर चला गया, उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा। हाँ। जो थी वो भी चली गई। ऑपरेशन खराब कर दिया? ऑपरेशन उसी वक्त नजर नहीं आया मेरे को। तो आपने कुछ बोला नहीं है? आपने बहुत कुछ बोला। अब मैं उस हॉस्पिटल का नाम लूं फिर फायदा क्या? बहुत बड़े ज़कात कमेटी में चल रहा वो। हाँ। ये नहीं क्या पीटीआर वाले? नाम नहीं लीजिए। हाँ। अभी हम जाके तफ्तीश करेंगे, पूछेंगे कि कैसे हुआ है। मैंने वहां से पूछा कि भाई मेरे तो ये भी ज़ाया हो गई। हाँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी 4 बेटियां और हैं। हाँ। मैं उनको फारिग अब आपको इस आंख से कुछ नजर नहीं आता? आप चश्मा उतार के दिखाएंगे? ये आंख है? क्या कहा उन्होंने कि क्या हुआ है आपकी आंख के साथ? बस उन्होंने बोला कि जी खराब हो गया, इसमें मोतिया आ गया ऑपरेशन के टाइम। मैंने बोला डॉक्टर साहब पहले तो मैं कुछ देख रहा तो था, अच्छा खासा काम कर रहा था, इस वक्त तो मैं बिल्कुल ही माजूर हो गया। आप अगर उस कैमरे की तरफ देखिए। बोला, मैंने बोला हाँ। अब तो मैं बिल्कुल माजूर हो गया। हाँ। फिर उन्होंने बोला भाई अब आपके लिए ये कर सकते हैं कि इंशाल्लाह सिंगापुर से या श्रीलंका से आंखें डिनोट मिलती है। हाँ। अब आपको देर होगी, कुछ ये होगा वो होगा। उन्होंने टाला माला करना शुरू कर दिया। और कितना अर्सा हो गया आपके इस ऑपरेशन को? मेरे को हो गया कम से कम साल। और आप उस वक्त अपना काम कर पाते हैं आपके? नहीं। अब भी क्या, अभी तो बर्तन बेचना शुरू कर दिए। आपका काम, दुकान वगैरह सब खत्म हो चुकी। फिर मैंने नौकरी। 4 बेटियां रह गई हैं आपकी अभी? 4 बेटियों की शादी आपने धूमधाम से की? बड़ी अच्छी तरह से की। इंसान के हालात अच्छे हों और डाउनफॉल आ जाए, बहुत मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। लोगों की कभी हम हेल्प करते थे, आज जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते, हर वक्त इंसान के हालात अच्छे नहीं रहते, मगर ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान की घड़ियां होती हैं। अगर आपने ये फिर भी किसी का हाथ नहीं मिला, प्लास्टिक के बर्तन लेते हैं, सुपर प्लास्टिक के बर्तन बेचते। आपको फिक्र ही है कि 4 बेटियां हैं आपकी, उनकी शादी कर बस। मैं पहला शख्स, पहली दफा जिंदगी कभी ऐसे। एक मर्द के लिए आंसू बहाना बहुत मुश्किल बात होती है। अल्लाह ताला ने
औरतों का दिल तो इतना नाजुक बनाया होता है कि उनके फट आंसू गिर जाते, मगर मर्दों के इस तरह आंखों में आंसू आना इस उम्र में बहुत तकलीफ होती है दिल में, ये बहुत तकलीफ में है। इनके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। इंसान के हालात हर वक्त अच्छे नहीं रहते। इनकी सर्जरी खराब हो गई, इनका सारा कारोबार ठप हो गया। जाहिर है जब आंखें नहीं तो जो काम ये करते थे वो कौन संभालेगा? बेटा आपका छोटा है? बेटा बड़ा है, अभी शादी की है। मैं जल्दी जल्दी ये सोच रहा हूँ, मैं खुद हार्ट पेशेंट भी हूँ, मेरे 2 बाल बंद है, मैंने मजदूरी से फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। फिर मैं फ्यूचर आई कंपनी है डिफेंस फेज 2 में, ये सिक्योरिटी कैमरे वगैरह लगाते हैं लोग, रोडों पे कैमरे लगाए, ये काम किया। इस आंख के एक आंख के साथ? हाँ, जहाँ तक कोशिश होती रही, जहाँ तक मेहनत आप कर सकते हैं। फिर वो मालिक भी अच्छा ये था। आपकी बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं अभी और भी हम मेहनत आपका कर रहे हैं। साथ देंगे मेहनत में। आपकी 4 बेटियों की शादी इंशाल्लाह ताला हम करवाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। हमारे लोग जो हमें देख रहे हैं वो करवाएंगे शादी, उसकी आप फिक्र ना करें। आप अपनी आंख का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, मैं डॉक्टर हाशवानी को यहाँ दावत दूंगी, यहाँ बुलाऊंगी और उनके हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आइए डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर हाशवानी आपकी आंख चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। आप यहाँ बैठे हुए देख ही रहे होंगे इनकी आंख के साथ क्या हुई प्रॉब्लम। इन्होंने जो बताया, जो मैंने समझा है वो ये समझा कि इन्होंने ऑपरेशन कराया कहीं पर और उसमें उनकी आंख जो है थोड़ी सी जाया हो गई जी। तो अब दूसरी आंख का क्या हाल है आपका? दूसरे आंख का मैंने ऑपरेशन कराया डॉक्टर साहब, करा लिया है ऑपरेशन? ठीक, उससे कुछ नजर आता है। ठीक है। उसमें मैं ऐसा वसीला तो है नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर सकूं। ठीक है। मैंने जितनी मेहनत हुई, मैं हार्ट पेशेंट था उस वक्त मेहनत कर रहा था, अब भी मैं प्लास्टिक के बर्तन बेच रहा हूँ डिफेंस में। ऐसे हमारे हालात है नहीं कि बच्चों को फारिग करें या काम करें। डॉक्टर साहब सही। इनकी आंख के इलाज में कितना खर्चा होगा कुछ? पहले तो मैं ये नाजरीन से एक बात करना चाहूँगा कि ये जैसे आपने देखा कि ऑपरेशन मोतिया का इन्होंने कराया और इनकी आंख ज़ाया हो गई, तो ये जो 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 मोतिया का जो ऑपरेशन जब हम करते हैं तो ये दिमाग में आपको रखना है, नाजरीन को ये दिमाग में ख़ास तौर पर, कि आजकल हम डॉक्टरों का वो कसूर ये है कि हमने ये कहा है कि मोतिया का ऑपरेशन एक बड़ी आसान सी चीज़ है और आप ऑपरेशन कराकर और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जिसके 100% रिजल्ट हैं। बिल्कुल सही है कि आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए इसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 100% हैं, लेकिन इस किस्म के वाकयात बिल्कुल हो सकते हैं और पूरी दुनिया में होते हैं। पर सब आपको देखकर लगता है कि ये सही हो सकता है? मैं इनको चेक करना चाहूँगा, मैं इनको कहूँगा कि मेरे पास आएँ और मैं देख लूँ इनको और इसमें क्या आप कर सकते हैं वो देखना है, क्योंकि उन्होंने जो हिस्ट्री दी है वो तकरीबन 1 साल की है और जैसे मैं देख रहा हूँ कि इनकी आंख के ऊपर जो सफ़ेदी आई हुई है उसको अगर पीछे आंख की पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक है तो हम इनकी आंख बदली का ऑपरेशन कर सकते हैं, इसका ट्रांसप्लांट, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके इनकी नज़र को बहाल किया जा सकता है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि इनके पीछे रोशनी के पर्दे की कंडीशन क्या है, रेटिना की कंडीशन क्या है। तो इसके लिए मैं इनको कहूँगा डॉक्टर कि साहब तो इनको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? इसमें पैसों की जरूरत नहीं होगी, इसलिए कि आप अपनी हमारे पास तरफ- चैरिटी फंड्स अच्छा, होते हैं जिससे हम इनके इलाज कर सकते हैं फ्री, तो इनको सुन कोई रहे हैं पैसा आप? खर्च नहीं होगा। एक तो आपके लिए खुशी की खबर ये है, इंशाल्लाह ताला डॉक्टर हाशवानी में एक बड़ा नाम है, ठीक है ना, और एक बड़ा नाम है। इनको सिर्फ ये अब दुआ करनी है अल्लाह ताला से, मेरे से मिलने से पहले, कि जब हम टेस्ट करें तो इनके पीछे रोशनी का पर्दा ठीक हो ताकि इनकी नजर को हम बहाल कर सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब प्लीज आप अपनी जुबान से जरा लोगों को एजुकेट भी कर दें कि वो जो लोग होते हैं बेचारे, जो गरीब लोग हैं, वो गली गली कुचो कुचो के जो डॉक्टर खोले बैठे होते हैं, आई स्पेशलिस्ट अपने बोर्ड्स लगाए होते हैं, पता नहीं उन्होंने पढ़ाई की भी होती कि नहीं, ऐसे ही बैठ गए होते हैं, वहां जाके अपना इलाज कराते। जरा लोगों को आप ही समझाएं कि इस तरह नहीं मुंह उठा के कहीं भी चले जाएं, अपनी आंखें बर्बाद कर दें। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कराची शहर में अल्लाह का बड़ा एहसान है, बल्कि पाकिस्तान पूरे में अल्लाह का एहसान है कि हम आंखों के जो शोबा है उसमें हम इतनी तरक्की याफ्ता हैं कि हर मरीज जो है बिल्कुल बेहतरीन इलाज करवा सकता है। और यस, जैसे आपने कहा कि कुछ
कुछ अताई डॉक्टर्स भी दवाखाने खोले बैठे हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी जो पाकिस्तान की जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स हैं, उन्होंने इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर पैदा किए माशाल्लाह कि दुनिया में किसी हिस्से में भी आप इस तरह के डॉक्टर्स नहीं देखेंगे। तो कराची में बिल्कुल ये वाला मसला ये है, जिसमें अताई डॉक्टरों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं और उनके पास सारा वो भी है। लेकिन मसला ये है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने इसको मोतिया के ऑपरेशन को और दूसरे ऑपरेशन को इतना आसान कह दिया है कि लोग ये समझते हैं कि 100% रिजल्ट आएगा। असल में ये होता है कि जैसे इनको भी कोई इन्फेक्शन हुआ होगा आंख के अंदर, तो उसी वक्त ट्रीटमेंट होनी चाहिए विद इन ए वीक। जैसे 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 ही ऑपरेशन हुआ उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन फौरन। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है आपके हाथ में बहुत शिफा है, दूर दूर से लोग आते हैं। मेरी मदर इन लॉ भी जो है वो आपके हॉस्पिटल में जाती है इलाज करवाने, डॉक्टर इरशाद होते हैं। जी जी जी। तो वो मैंने सुना है कि आपके हाथ में बहुत शिफा और बहुत उम्मीदें हमें आपसे। इंशाअल्लाह बिल्कुल, हम जो भी हो सकेगा हम करेंगे इनके लिए। और ये एक अच्छी बात है कि आपके यहाँ चैरिटी भी होती है। बिल्कुल। और आप जिस तरह ये तकलीफ में हैं और ये यहाँ आए हैं और इनको एक तरह से वसीला बन गया कि आपके पास पहुंच गए, इंशाअल्लाह हम जरूर इनका इलाज करेंगे। हम सपोर्ट कर सकते हैं आपके हॉस्पिटल को, इस तरह के डोनेशंस दें, और जो है डोनेशंस देने के बाद आप लोग इस तरह के लोगों की मदद कर सकते हैं, उनका फ्री इलाज करके। जाहिर है इनके पास तो आंखें नहीं होंगी, तो ये अपने घर वालों की किफालत कैसे करेंगे, कैसे करेंगे अपनी 4 बेटियों की शादी जो रह गई। लेकिन उस्मान साहब, यहाँ मैं अभी आपसे वादा कर रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स इन नंबर्स पे कॉल करेंगे उस्मान साहब की मदद करने के लिए, उनकी बेटियों की शादी का वादा करेंगे, और इंशाल्लाह हम भी आपकी बेटियों की शादी में आपके साथ होंगे। ये हमारा भी वादा है। अब आप रोएंगे तो नहीं ना? अब आपने हिम्मत से अपनी जिंदगी गुजारनी है। आप बहुत हिम्मत वाले इंसान। मैं क्या बताऊं तुमको, मेरा फर्स्ट चांस है दाद का या मदद का। जब तक मेरी हिम्मत थी मैंने पूछी, अभी भी मैं सारे रोजे से हम लोग एक एक बच्ची कुरान पढ़ती है, एक बहू है वो कुरान पढ़ती है। उनकी सबकी इबादत, उनकी दुआओं का उन्हीं की दुआओं से मैं फिर रहा हूँ, वरना मैं है ना फिरने के लायक भी नहीं हूँ। मैंने कंपनी में इधर हमारा एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से मेरा घुटना टूट गया, मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारा। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। हिम्मत नहीं हारते हैं ना लोग, उनका साथ देते हैं, अल्लाह ताला उनका साथ देता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाशवानी साहब, एक और केस आपसे मैं मिलवाना चाह रही हूँ, जरा एक और केस है जो मैं आपसे मिलवाना चाहूँ, तो प्लीज भेजिएगा यहाँ पे, ताकि हाथों हाथ 2 लोगों की भी मदद हो जाए। और आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं इस तरह के लोगों को, तो इनके हॉस्पिटल में डोनेशंस दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलाज कर सके। इतनी शिफा है इनके हाथ में। एक अच्छे डॉक्टर जब इलाज करेंगे लोगों का, बड़ा डॉक्टर जब इलाज करेगा हम गरीबों का, इन गरीबों का, तो ऑब्वियसली उसका जो ऑपरेशन है वो कामयाब ही होगा। जी डॉक्टर साहब, छोटे से सवालात भी मैं आपसे करना चाहूंगी। आजकल बहुत सारी लेटेस्ट सर्जरीज आ गई हैं, जैसे कुछ लोग चश्मा लगाते हैं और चश्मे की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, उनके काम करने में भी चश्मा टूट जाता है, या मतलब चश्मे को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो कोई ऐसी सर्जरीज भी हैं जो चश्मा उतार सकती हैं आपका, या लेंसेज से छुटकारा पा सकते हैं लोग? जी बिल्कुल, ये नई टेक्नोलॉजीज तकरीबन 6-7 साल से पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जिसे लेसिक सर्जरी कहा जाता है। लेसिक सर्जरी। और इससे वो लड़कियां जो 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 लड़कियों की शादियां नहीं होती, चश्मे लगाए हुए होते हैं, हाँ। ये आप इस ऑपरेशन के जरिए हम कर सकते हैं। चश्मा उतर जाता है, बिल्कुल चश्मा उतर जाता है, बिल्कुल सही हो जाती है, बिल्कुल नजर सही हो जाती है। और अभी एक नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की है हमने, जिसे हम कहते हैं फेम्टो लेजर। फेम्टो लेजर का मतलब ये है कि सारा प्रोसीजर पूरा लेजर के जरिए से किया जाता है और उसमें आपका चश्मा बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके नंबर्स 18 से 20 नंबर होते हैं, हाँ। जो वो बच्चियां बिल्कुल ब्लाइंड हैं, बिल्कुल जो मोटा चश्मा बहुत ही ज्यादा, उनका लेजर नहीं हो सकता, लेसिक नहीं हो सकता। उनके लिए एक नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस की है, जिसे हम कहते हैं कि फेकिक इंट्राओक्यूलर लेंसेज। मतलब इसकी मिसाल सिंपल ये ले लें कि जैसे कॉन्टेक्ट लेंस हम पहनते हैं, हाँ। वो कॉन्टेक्ट लेंस हम आंख के अंदर डाल देते हैं। अच्छा। तो उससे ये होता है कि आप चश्मे फ्री हो जाते हैं और लेंसेज की इन्फेक्शन से भी दूर हो जाते हैं, जिस तरह लेंस के, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंसेज रिलेटेड ब्लाइंडनेस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंसेज पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि कॉन्टेक्ट लेंसेज कैसे होने चाहिए।
तो हर गली कूचों में आपने देखा है, मोहल्लों में कॉन्टेक्ट लेंसेज बिकते हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज, मोतिया हमारे यहाँ बहुत कॉमन बीमारी है, स्पेशली जब उम्र का आप उम्र के बढ़ते हुए हिस्से में होते हैं तो मोतिया बहुत आपके आंखों में हो जाता है। तो मुझे बताइए कि उसको भी हटाने का तरीका क्या लेजर है? इस वक्त तक जो पूरी दुनिया में जो तरीका राइज है वो है आपका फेको इमल्सिफिकेशन, जैसे अल्ट्रासाउंड के जैसे करते हैं। अच्छा। लेकिन अब दुनिया में कुछ हिस्सों में 2-4 सेंटर्स में फेमटो लेजर के जरिए कैटरेक्ट निकाला जाता है। अच्छा। ये टेक्नोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। हाँ। लेकिन बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और ये ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा का मतलब ये काला पानी, आंख के अंदर आपकी आंख का जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है। हाँ। इसी तरह आंख का भी एक प्रेशर होता है। हाँ। अगर ये प्रेशर बढ़ जाए एक खास सतह से, हाँ। तो हम कहते हैं कि आंख में काला पानी पानी का मतलब ये कि आपकी आंख जाया हो जाती है उससे। और ये बहुत कॉमन है, मतलब 2 से 3% लोगों में ये पाया जाता है। और सबसे ज्यादा मैं जो नाजरीन से कहूंगा कि आप अगर 40 साल की उम्र है आपकी, और आपके खानदान में किसी को काला पानी है, तो आप अपनी आंखें जरूर चेक करवाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे मददगार बूथ, हमारा एक सेगमेंट सब लोग देख रहे होते हैं, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ इनको ये प्रॉब्लम थी आंखों की, ये आए, और इंशाल्लाह आपकी तरफ से ये मसला हल होगा इंशाल्लाह। लोगों की जो लोग हमें देख रहे हैं व्यूअर्स, उनकी मदद के बाद ज़ाहिर है वो जब डोनेशन आपके हॉस्पिटल को भी देंगे और इनको भी देंगे। मैं चाह रहा हूँ कि नाजरीन को कि डोनेशन से ज्यादा मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। आप हमें दुआ दें, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इनकी नजर को बहाल कर दें इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये रानी है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। इनको बहुत कम नजर, आपको कम दिखता है ना जी? क्या मसला है आप बताएं डॉक्टर साहब को जरा। मेरा मसला ये था, दिमाग का था, कि जिसकी वजह से मेरी नजर कम हो गई है। अच्छा। बहुत सारे टेस्ट कराए, सारी रिपोर्टें साफ है, फिर भी मुझे धुंधलापन नजर आता है। चश्मा लगाना पड़ता है या चश्मा लगा के भी नजर नहीं आता? नहीं, चश्मे का नंबर भी नहीं आता। चश्मे का नंबर भी नहीं आता? तो दिमाग में क्या हुआ था? दिमाग में दर्द होता था। दर्द होता था? और कौन सी उम्र से होता था दर्द? ये 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में तकलीफ होती थी तुम्हें? तुम देख नहीं पाती क्या? बिल्कुल भी। शायद फोकस नहीं कर सकती। इंशाल्लाह इनको मैं भी देखना चाहती हूँ, ये दुनिया देखना चाहती हूँ जो पहले थी वैसे होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। तुम्हें रंग वगैरह उस पर फर्क पता नहीं चलता? नहीं। अभी तुम्हें मेरी शक्ल सही नजर नहीं आ रही? नहीं। धुंधली नजर आ रही जी। डॉक्टर साहब इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इनको जो इनकी बात जो सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं पहली बार इनसे मिला हूँ, तो मुझे लग रहा है कोई हो सकता है इनको कोई मोरूसी बीमारी ऐसी हो जिसकी वजह से इनके जो पीछे रेटिना है वो सही डेवलप न हुआ हो। डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल में कभी ऐसा केस आया है? बहुत केसेस आते हैं, ये हमारे सही हो जाते हैं? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि इनको मैं देख लूँ एक बार और कुछ टेस्ट करवा लूंगा मैं। अच्छा। इंशाल्लाह इसके बाद फिर इनका इलाज अगर मुमकिन हुआ तो हम करेंगे जरूर। तो इनको मेरे पास आना होगा, जैसे ये बाहर अभी पता कर लें पता हमारे अस्पताल का, और वहाँ आए तो इंशाल्लाह इनका जरूर हम इलाज करेंगे। ठीक है रानी, खुश हो जाए। अब रोगी तो नहीं? रोने से आंखें और धुंधली हो गई तो तुम ये शुक्र करो तुम देख तो सकती हो ना। बहुत सारे लोग ऐसे जो देखने की सलाहियत से भी महरूम है। लेकिन मैं और भी देखना चाहती हूँ पहले की तरह। इंशाल्लाह अपने दिल में अब दुआ करो, अपने दिल में ईमान रखो। जरूर डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं और हमने तुम्हें इनके हवाले कर दिया है। इंशाल्लाह तुम जरूर ठीक हो जाओगे और तुम ठीक होके यहाँ पे आओगे। सही है ना? ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात आपके जाने से पहले, लोगों को क्या एहतियात बताना चाहेंगे आप आंखों की, कि वो किस तरह आंखों की एहतियात करें? एहतियात के मामले में तो मैं नहीं, लेकिन इनको प्रिवेंशन ऑफ के बारे में बताना चाहूंगा कि आप हमने एक हमारा वो वतीरा है या हमारा एक आदत है कि जब तक कोई खराबी नहीं होती उस वक्त तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। हाँ। एक चीज होती है प्रिवेंशन। हाँ। कि आप जाकर अपनी आंख बिल्कुल ठीक है लेकिन आप जरूर चेक कराएं। हाँ। क्योंकि कुछ बीमारियां जैसे कि काला पानी का आपने जिक्र किया, ऐसी हैं जिसमें कि एडवांस स्टेज पर अगर पहुंच गई बीमारी, आपकी नजर जाने वाली होगी, या शुगर की वजह से जो आंख के पर्दे पर खराबी होती है, ये दोनों चीजें आपको अंधा कर देती हैं। हाँ। तो आप अपनी आंख जरूर चेक करवाएं जब आपकी उम्र 40 साल हो जाए, या वो बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, क्योंकि बच्चों में जिनको प्री मेच्योर बर्थ, जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और उनको ऑक्सीजन में रखा जाता है और उनका वजन कम होता है, तो उनको ऑक्सीजन की वजह से आंख में ब्लाइंडनेस आ सकती है। तो उनको जरूर चेक कराना चाहिए। ये हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। और हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि डिलीवरी जहाँ पर की जाती है
जो मैटरनिटी होम्स हैं वहाँ भी डॉक्टर इन माओं को नहीं बताता कि आप अपने बच्चों की आंखें जरूर चेक कराएं। तो पहला चेकअप तो बच्चे की पैदाइश पर होना चाहिए, फिर इसके बाद जब स्कूल पर जाने लगे तब होना चाहिए, फिर इसके बाद जब हाई स्कूल में जाए तब हो, और फिर इसके बाद 40 साल के 40 साल के उम्र के जब होते हैं उस वक्त हमें जरूर चेक कराना डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ अपने आंखों के टेस्ट करने। बिल्कुल आइए, आप टाइम दे दें मुझे, आपका टाइम बहुत मुश्किल से आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही आ जाइए, कभी भी हम ऐसे आ देखेंगे जाऊंगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जनाब, अपने आंखों का ख्याल रखिए, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। इन्हीं आंखों से हम अल्लाह ताला की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं, और उन लोगों को देखकर आप और ज़्यादा ख्याल करने लगेंगे जिनसे ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता छिनती जा रही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। फैजान रमजान। फैजान रमजान वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस मुबारक महीने में जितनी ज़्यादा हमद नाते ये सुनी जाएं, दुरूद भेजा जाए, उतनी ही फजीलत होती है। और जितने भी माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान के नामवर नातख्वां हैं, इस महीने में उनसे डायरेक्ट मिलने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का यहाँ मौका मिलता है, उनकी आवाज़ इस तरह लाइव सुनने का मौका मिलता है। इस वक्त हमने एक बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक, मैं जब से हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू हुई है रोज़ मैं इनकी नातख्वानी सुन रही होती हूँ और इतना महसूस होते हैं इनकी आवाज़ से। आप कभी अजान भी देते हैं हमारे यहाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। फसीउद्दीन सुहरवर्दी साहब हमारे सामने यहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह से नामवर नातख्वां में इनका शुमार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ शो। आपका भी शुक्रिया। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। यार भाई के साथ? एयर वाई पे गुजर रहा सारा। एयर वाई पे अफ्तारियां तो सारी इधर ही हो रही। जी, शहरी भी तकरीबन, अफ्तारी भी। थकावट का जो लेवल है वो क्या है आजकल? बस वक्त मॉर्निंग शो में बड़ी मुश्किल से आया हूँ, है ना? बहुत शुक्रिया आप आ गए। नहीं। इस वक्त सुबह उठना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम लग रहा होता है। मुझे खुद आना था, मुझे मुश्किल लग रहा है उन लोगों के लिए जो रात भर जागते हैं। एग्जैक्टली, रात भर। अच्छा, अभी भी मिलादों का सिलसिला? हाँ, वो भी अपनी जगह पे जारी है। वो भी अपनी जगह पे चल रही हैं और अफ्तारी की ट्रांसमिशन जी, है। वो भी चल रही है। हम प्रोग्राम आपके जो इंटरव्यू की शुरुआत है वो हमसे क्यों ना शुरू करें? मैं हम पढ़ता है ना, हमसे शुरू करते हैं और फिर लोगों की फरमाइशों के साथ। खुदी का सिरे निहाला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसाला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगीमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बाहर हो के खिजा
इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह।